वहीं दूसरी तरफ रांची में रसोई गैस की किल्लत ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ये हैं कि मंत्री इरफान अंसारी के फटकार के बावजूद भी गैस आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई है। सुबह 7 बजे से ही उपभोक्ता गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं ने बताया कि घर से एजेंसी और एजेंसी से घर तक कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा, पहुंच ही नहीं रहा है। कहाँ जाना होगा? अच्छा, बुकिंग करवाते थे कि नहीं आप? बुकिंग करके ही आए। अच्छा, बुकिंग करके हैं, उसके बावजूद नहीं मिल रहा है। अच्छा, बुकिंग कब करवाए थे? कौन जगह है? बुकिंग परसों दिन करवाए। तो अभी होम डिलीवरी नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। हम दिहाड़ी मजदूरों पर इस संकट का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि वे रोज कमा कर खाने वाले हैं, लेकिन गैस के लिए दिन भर एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। कई मजदूरों ने बताया कि 10-15 दिनों से गैस नहीं मिल पाने के कारण घर की व्यवस्था चरमरा गई है। हम लोग माने आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहा है कि 3 दिन के बाद आओ, 4 दिन के बाद में आओ, आएगा तो हम बुला लेंगे। आते हैं तो गैसे नहीं मिलता है। क्या हो जाता है इन लोग को? साफ बोल देना चाहिए कि अभी रुको, 10 दिन 15 दिन हम लोग काम धंधा छोड़ के आते हैं। कैसे क्या होगा? क्या काम करते हैं हम लोग? अभी रोजगार है, इसके लिए हम लोग का काम करना है। वहीं कॉलेज छात्रों ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बुकिंग के बावजूद गैस नहीं मिल रहा है। कई एजेंसियां बंद हैं और जहां खुली हैं वहां स्टॉक खत्म बताया जा रहा है। होम डिलीवरी की सुविधा भी प्रभावित हो रही है और प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है, जिससे छात्रों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितना लाइन लगाना पड़ता है सुबह से? सुबह जाइए, मान लीजिए 7 बजे जाइए, अब 10-11 बज जाएगा लेते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। बुकिंग करते हैं तो होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं? कहाँ हो रहा है कुछ आता है? हम लोग खुद लेने आए यहाँ। एजेंसी भी बंद है, कोई हिसाब नहीं। तो रांची में गैस संकट अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं होना चिंता का विषय है। अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आमजन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। राजधानी रांची में गैस की किल्लत है। यही कारण है कि एजेंसियों के बाहर लगातार लोगों की लंबी लाइनें देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि बुकिंग करवाते हैं, लेकिन बुकिंग के बावजूद होम डिलीवरी नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि गैस एजेंसी के पास हम लोगों को जाना पड़ रहा है। हालांकि जो मंत्री इरफान अंसारी है, उन्होंने विभिन्न गैस एजेंसियों के जो प्रतिनिधि है उनके साथ बैठक की थी और जो किल्लत हो रही है उसे 10 दिनों के अंदर दूर करने का आश्वासन भी दिया था, निर्देश भी दिया था। अब देखने वाली बात है कि राजधानी रांची में गैस की किल्लत कब दूर होती है। रांची से लाइव टाइम्स के लिए विशाल भारद्वाज। वाराणसी में भी मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में गैस सिलेंडर को लेकर लोग काफी परेशान यहाँ पर भी हैं। सुबह से ही लोगों की भीड़ गैस एजेंसी और गोदामों के बाहर नजर आने लगती है। तो वहीं कई ऐसे रेस्टोरेंट, ढाबा और जहां कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ना होने से कोयला की भट्टी का इस्तेमाल भी हो रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध के बाद कहा जाए कि भारत में भी जो है गैस की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। जगह जगह पे कहा जाए कि लोग जो है गैस सिलेंडर को लेकर के लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे दुकानें हैं जहां पर गैस सिलेंडर न मिलने के कारण उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे में तमाम, चाहे ढाबे की बात हो, चाहे रेस्टोरेंट की बात हो, या हलवाई की दुकान की बात हो, चाय की दुकान की बात हो, सभी को जो है ये इसकी जो है मार झेलने पड़ रही है। यानी कि गैस की किल्लत जो है वो सभी जगह तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां पर पहले जो सुबह से अगर कहा जाए कि गैस के सिलेंडर से जो काम होता था, अब वह लोग जो है कहा जाए कहीं ना कहीं लकड़ी और कोयले के भट्टी के सहारे जो है वो अपना काम चला रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए कि लगातार मैं एक यहाँ पे हलवाई की दुकान पे मौजूद हूँ। देखिए सुबह का टाइम है। सुबह में अगर कहा जाता है कि वाराणसी के लोग जो होते हैं वो कचौरी जलेबी के जो लोग पसंद करते हैं और सुबह में लोगों की जो है वो भीड़ लगी रहती है। देखिए तैयारियां चल रही हैं और गैस से सिलेंडर से ना होकर के अब जो है कोयले की भट्टी पे काम हो रहा है। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखें, ये दूसरी दुकान है। लगातार इस तरह से कहा जाए कि कई दुकानों के जो है वो नज़ारे इसी तरह से देखने को मिलेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैस चूल्हे से, जो भट्टी से जो काम होता था, इस पे कहीं ना कहीं जो है ये धूल से जम गए हैं। यानी कि गैस न मिलने के कारण जो है ये चूल्हा जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। गैस सिलेंडर आपको नहीं मिल रहा है?
गैस कहाँ मिल रहा है भैया, हम लोग एकदम परेशान है। महीनों से कितना दिन से हो गया, हम लोग कोयले से चला रहे हैं अपना काम। क्या कर रहे हैं लोग? क्या करें हम लोग? नहीं, गैस सिलेंडर को लेकर के क्या करें? कितने में दे रहे हैं? ब्लैक ब्लैक में मिल रहा है? ब्लैक अब कहाँ मिले तो फिर भी मिल ही नहीं रहा, तो हम लोग करेंगे क्या? अधिक से अधिक दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ना ही खाना बन रहा है ढंग से। खाना बनाने के लिए लोग को मिल रहा है 1-2 किलो, कहीं से कुछ भी रहे हैं खाना बनाने के लिए तो वो भी 250 से 300 रुपए किलो मिल रहा है आदमी को। कहीं मिल भी नहीं रहा है, बहुत मजबूरी में कोई दे रहा है तो 250 से 300 वो भी भैया 2 दिन 4 दिन बढ़ रहा है। उसके बाद लोग कुछ लोग जाके तो छोला समोसा खा रहे हैं, कुछ पकौड़ी खा रहे हैं। क्या करें, कैसे कैसे जीवन लोग बिता रहे हैं। वहीं जिस तरह से कहा जाए कि जो पीएनजी की जो बात कही गई थी कि 90% लोगों के घर में पीएनजी लगे हैं, तो अभी कहा जाए कि उस पीएनजी भी लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाया है, यानी कि गैस की किल्लत की मार जो है काशी बासी भी झेलते बने जा रहे हैं। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।